बहुत बार ये सुना होगा कि पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। पीवाईक्यू एनालिसिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये हमेशा आप सुनते होंगे जब भी आप कोई भी आप टॉपर्स की वीडियो देखते होंगे या फिर किसी का भी आप वीडियो देखते होंगे, तो ये देखना आप हमेशा ये देखेंगे कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए ही कीजिए, ये बात बोला जाता है। तो चलिए आज पता करते हैं कि पीवाईक्यू का एनालिसिस होता कैसे है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपर्स के जैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको कुछ कॉलम्स बना लेना है। और वो कॉलम्स कैसे बनेगा? वो कॉलम्स आपको चार या पांच कॉलम्स बनाना है। मतलब अपना कॉपी के किसी भी पेज में इस टाइप से आप कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है, एक्चुअली आपको क्या करना है ना, अपने माइंड को रीड करना है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तब आपका दिमाग क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, या फिर आप जो गलती कर रहे हैं वो किस टाइप का गलती है। जब आपको ये असली बीमारी के बारे में पता चलेगा तभी आप इस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में तो सब बात करते हैं कि कैसे एनालिसिस करें, क्या करें, लेकिन किया कैसे जाता है ये प्रोसेस के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। तो आज आप अगर ऐसे वीडियो के तलाश में है जिसमें आपको प्रोसेस बताए कि करें कैसे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करें क्या, या मैं कैसे करती थी, तो आप एकदम सही वीडियो में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेपर 2 का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आया, यहाँ पर 4 ऑप्शन आया ऐसे। तो या तो आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर एकदम 100% आपको पता है, आपको वो क्वेश्चन आपको एकदम 100% पता है, या फिर आप क्वेश्चन तो पढ़े हैं लेकिन आपको ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब आपको ये पता है कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन इसका आंसर क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, इसका मतलब आपको वो टॉपिक और डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप टॉपिक पढ़े लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहे। तो पहला क्या हो गया, आपको आंसर आ रहा है। दूसरा क्या आ गया, आपको टॉपिक तो पढ़े लेकिन 50% नॉलेज है, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि आप एकदम ब्लैंक है, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप एकदम ब्लैंक है, आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है इस टॉपिक के बारे में, एकदम न्यू है। तो ये आप तब आप क्या करेंगे, जो ब्लैंक है तो उसको अपने नोट्स में उतारेंगे कि अरे ये टॉपिक मेरे से छूट गया और ये पीवाईक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 कॉलम बन गया, एक कॉलम में आपको सब आ रहा है, दूसरा कॉलम में आपको 50% आता है, टॉपिक तो पढ़े लेकिन सक नहीं रहे। तीसरा आप एकदम ब्लैंक है तो उसको आप नोट्स में उतार लेंगे। तो पहला ये तरीका हो गया, आपको पूरा नॉलेज के साथ आप आंसर दे रहे हैं, 50% नॉलेज है लेकिन आपका वो मतलब पॉइंट छूट गया जिसका आंसर आप आंसर नहीं दे पा रहे, टॉपिक पढ़े हैं। और तीसरा आप वो टॉपिक नहीं पढ़े। ये तो हो गया टॉपिक के बारे में। अब आया कि कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे पता करें कि हम जो गलती कर रहे हैं वो कैसा गलती है। क्या हमारा गलती नॉलेज गैप का है, या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, या फिर हम लोग क्या हो जा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको ना ये सब चीज़ को चेक करना होता है वाइल अटेम्प्टिंग। आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि चलो बस देना है दे देते। आप एक टेस्ट दीजिए पूरे दिन में, लेकिन उस टेस्ट को एनालिसिस में कम से अगर 50% सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेपर 1 का आप कर रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करने में 1 आवर लगा, लेकिन इतना लगना नहीं चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ही लेंदी हो जाता है। 3 घंटे में आपको दोनों सॉल्व करना है। अभी स्टार्टिंग में है तो आपका हो सकता है 1 आवर लगे। तो 1 आवर किए ना तो आप कम से कम और 2 घंटा दीजिए इसको एनालिसिस करने में। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा, जैसे आप मान लीजिए 4 5 6 7 पीवाईक्यू कर लिए, तब आपको ये टाइम अपने आप देखेंगे ना कि आपका दिमाग काम कर रहा है और ये जो टाइम जो कंज्यूम हो रहा है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो टाइम का दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए वीक आप क्या कीजिए, वीक में सारा दिन टेस्ट दीजिएगा तो आप नया कब सीखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब होगा। तो क्या पूरा वीक टेस्ट देना है? नहीं। आप ऐसा करो कि आप मान लो अल्टरनेट डे में, या फिर आप 2 दिन टेस्ट दो और 3 दिन आप क्या करो, रिवाइज करो। तो 2 दिन 5 हो गया, और 2 दिन आप क्या करो, जो टेस्ट दिए हैं फिर से आप एक टेस्ट बीच में दे सकते हैं। इस 2 दिन में 1 दिन टेस्ट दीजिए और तीनों टेस्ट का रिवाइज जो बचा 1 दिन रहेगा ना उसमें आप 1 दिन में कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइड कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप टेस्ट दे रहे हैं वो एनालिसिस हो रहा है, फिर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, फिर आप टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि पहले टेस्ट से जो गलती की है उसको 3 दिन में सुधारें, फिर और एक बार टेस्ट दिए हैं तो उसको आप देखें कि आप कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो इस टाइप से अपने डे को, अपने वीक को डिवाइड कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स मैं लिख के रखी हूँ। तो देखिए, पहला कॉमन पॉइंट ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको नॉलेज है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा अगर कीवर्ड लिखा हो तो उसको बस एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपको नॉलेज है। फिर आता है 50-50 का गेस वर्क। आप 50-50 किए और 50-50 में आपका सही चला गया, तो आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है कि अरे मेरा तो सही गया, हम इसे क्यों पढ़े, क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं गेस वर्क की और आपका गेस वर्क सही गया, ये अच्छी बात है कि सही गया। लेकिन फिर भी आप उस टॉपिक को एक बार एटलीस्ट रीड कर लीजिएगा उस टाइम पे, और अगर कुछ नया मिल रहा है तो उसको अपने लिख लिए। तीसरा क्या हो गया कि आप 50-50 में गए और आपका गलत हुआ। और मोस्टली पता है, मोस्टली यहीं पर सब फंसते हैं कि 50-50 में जाके आप 10 क्वेश्चन गलत करें, आप 15 क्वेश्चन गलत करें। इवन मेरा यही प्रॉब्लम था कि
मैं टॉपिक तो पढ़ रखी थी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन जब 50-50 का बारी आता था तो हमेशा गलत क्वेश्चन ही टिक करते थे। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि 50-50 में गलत कर रहे हैं तो देखिए कि क्यों गलत हुआ। आप अगर गलत चूज़ किए तो क्या सोच के गलत चूज़ किए, ठीक है? क्या आप ओवर एनालिसिस किए या फिर आपका जो फर्स्ट टाइम पे क्लिक किया था क्या वो सही था? बहुत बार ये होता है ना, जो हमें फर्स्ट टाइम पे क्लिक करता है वो सही होता है, तो आप वो चीज़ को देखिए। फिर चौथा हो गया कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप एकदम ब्लाइंड गेस कर रहे हैं, एकदम तुक्का ही लगा रहे हैं, ठीक है? तो एकदम प्योर तुक्का है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, बस आप कर रहे हैं। तो ये था जो आप बोले थे ना कि जो एकदम न्यू है आपके लिए जो टॉपिक था वो तो पढ़ना ही है। तो इसको आप अच्छे से मतलब देखो, ये वाला आप कम पढ़ो, बस रीड करो, ये वाला पढ़ो थोड़ा देख लो कि कहाँ गलती है। यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है तो अपने दिमाग में बिठाओ कि आप अगर गलती की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो क्या सोच के क्या कीवर्ड देखना भूल गए, नोट छूट गया था या फिर अच्छे से समझ नहीं पाए, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए, तो वो उस चीज़ को देखो। लेकिन प्योर तुक्का वाला क्वेश्चन को कॉपी में उतार लीजिए। तो इस टाइप से अगर आप पीवाईक्यू और उसका रिव्यू अच्छे से अगर रिव्यू करते कि आप देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कब क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, कब मैं फंस रही हूँ, किस टाइप का ट्रैप में मैं फंस रही हूँ, नोट लिखा हुआ है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस टाइप का गलती हो गया। या फिर हड़बड़ी में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है तो उसको टिक लगा देने, लेकिन जो आंसर है वो सी या डी है। तो इस टाइप की चीज़ को आप देखिए एंड देन क्या कीजिए कि कोई भी टीचर का पीवाईक्यू एनालिसिस एक बार देख लीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैम इतना टाइम नहीं रहता है, इतना टाइम, बट मेन गेम यही है, जो ये कर लेता है ना टॉपर्स वहीं पर जाके और अच्छा कर जाते हैं। तो आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट। आप अगर 10 टेस्ट में अगर इतना कर लेते ना तो उसके बाद वाला टेस्ट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत कर लीजिएगा। ये टाइम जो पहले 1 आवर लगता था टेस्ट देने में, आप देखिएगा 45 मिनट्स में कर लिए, और 30 to 45 मिनट में आपको करना ही है, ऐसा सोच के रखिए। एंड इस तरह करते रहिएगा तो आपका ब्रेन का भी एक्सरसाइज होगा एंड बाकी जो 1 आवर में आप रिव्यू करके नोट्स में अपना उतार लीजिए। तो अगर इस टाइप से आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो इस टाइप से आप कीजिए और आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक सेकेंड, क्या हो रहा है?